नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक नया इनिशिएटिव है और बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको शायद पता होगा और शायद ना भी पता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग द हिंदू न्यूज़पेपर को ऊपर से पढ़ते हैं, या ज़्यादातर लोग जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की वो एडिटोरियल को पढ़ते हैं। उसके अलावा फिर वो कुछ भी नहीं देखते उसके अंदर। लेकिन आज मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि हम लोग वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं और वोकैबुलरी में हमने 2 किताबें ऑलमोस्ट ख़त्म कर ली है, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये है, यानी ग्रामर से रिलेटेड हमारा ये पोर्शन है जो द हिंदू के अंदर हमेशा ही आता है। यानी पेज नंबर 9 पे अगर आप देखेंगे, द हिंदू में पेज नंबर 9 पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये कॉलम आता है नो योर इंग्लिश, यानी आपकी इंग्लिश को जाने। अगर आपको अपनी इंग्लिश को जानना है, यानी डे टू डे लाइफ में किस प्रकार की इंग्लिश आती है, किस प्रकार के वर्ड्स आते हैं और उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सही तरीके से अपनी डे टू डे स्पीचेस में, बोलने की भाषा में, वहाँ पर ये चीज़ आपको सिखाई जाती है। जो इंग्लिश के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, वो आपको ये बातें बताते हैं। कई बार कुछ 2 चीज़ों में डिफरेंसेस करने के लिए आता है, कई बार सही प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आता है, कई बार जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग बताते हैं। तो ये अंग्रेजी अगर आपको अच्छे से सीखनी है तो वहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया तरीका दिया हुआ है, नो योर इंग्लिश, अपनी इंग्लिश को जाने, और ये डेली न्यूज़पेपर के अंदर आता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि सभी बच्चों के पास तो द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं आता होगा। तो जिनके पास द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं आता है वो कैसे पढ़ेंगे, उसका तरीका ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, नो योर इंग्लिश। ये जो इनिशिएटिव है ये हम कंटिन्यू करेंगे। डेली न्यूज़पेपर के अंदर से मैं ये वर्ड्स निकाल कर लेके आऊँगा आपके लिए। ये जो फ्रेजेस होंगे, इडियम्स होंगे या डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे जिनके एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दे रखे होंगे, वो मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आऊँगा, ठीक है। और वहाँ पर डेली एक वर्ड भी देते हैं। इस प्रकार से वर्ड ऑफ द डे भी वहाँ पर दिया होता है, वर्ड ऑफ द डे, ठीक है। तो ये वर्ड ऑफ द डे, एक वर्ड भी आपको डेली सीखने को मिलेगा। इसका मीनिंग वहाँ पर दे के रखेगा, यानी एक्सप्लेनेशन दिया होगा, उसका सिनोनिम दे रखा होगा, और उसका एक यूज़, यानी किस प्रकार से आप उसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, वो भी वहाँ पर दिया होता है। तो ये एक इनिशिएटिव है, मेरे हिसाब से आपके लिए यूज़फुल होगा, आपकी तैयारी के लिए यूज़फुल होगा, आपकी डेली लाइफ के लिए यूज़फुल होगा। आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है ना, क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। द हिंदू के कोई एडिटर हैं या द हिंदू के कोई ये लर्नर हैं, इनको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है कि जो भी क्वेश्चन किसी का होता है, किसी पढ़ने वाले व्यक्ति का होता है या किसी और स्टूडेंट का हो सकता है, किसी घर में काम करने वाली महिला का हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन की फॉर्म में देते हैं कि वो जिस बात को जानना चाहता है उसको पूछते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि सर मिस्टर चंद्रशेखर, ठीक है, कानीगिरी प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, ये पूछते हैं कि वॉन्ट्स टू नो द मीनिंग ऑफ हिबी-जीबी, ठीक है। ये क्या पूछना चाह रहे हैं, हिबी-जीबी का मीनिंग पूछना चाह रहे हैं। तो चलिए इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया है वो देख लेते हैं। तो हिबी-जीबी मतलब देखिए क्या होता है। हिबी-जीबी मीन्स अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। हिबी-जीबी का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट या एप्रीहेंशन और डिप्रेशन। यानी जब आप बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं, जब बहुत ज़्यादा आप डिस्कम्फर्ट में होते हैं, आपको आराम नहीं है किसी काम को करने के लिए, आपके मन में शंका है, आपके मन में दुविधा है, तो उस फीलिंग को हम कहते हैं क्या, हिबी-जीबी, ठीक है। एप्रीहेंशन भी वही होता है कि जब आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, तो उस कंडीशन को आप हिबी-जीबी कहते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से आप इसको यूज़ करते हैं, देखिए, आई कांट स्टैंड हिम, ही गिव्स मी द हिबी-जीबीज, ठीक है। यानी उसको देखकर मुझे क्या हो जाता है, परेशानी हो जाती है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो कई बार देखिए स्कूल में क्या होता है ना, स्कूल में से आप रिलेटेड कीजिए, कॉलेज में आप इसको रिलेट कीजिए कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको देख के ना हिबी-जीबी शुरू हो जाता है। हिबी-जीबी मतलब डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है कि यार ये टीचर आ गया, अब तो ये पिटाई करेगा ही करेगा, या फिर ये टांग खींचेगा ही खींचेगा, या डांटेगा ही डांटेगा। तो इस प्रकार से भी देख के हमें स्टार्ट हो जाता है। वही ये कह रहा है कि आई कांट स्टैंड हिम, ठीक है, ही गिव्स मी द हिबी-जीबीज, यानी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता या उसका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसको देखकर क्या स्टार्ट हो जाता है, हिबी-जीबी स्टार्ट हो जाता है, डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये मीनिंग है किसका, हिबी-जीबी का। एक चीज़ यहाँ पर और दी है, यहाँ पर देखिए एक फ्रेज यहाँ पर दिया है, ये पूछ रही है कि सर मिसिज
वी श्रीलता अशोकनगर से हैदराबाद से पूछती है कि वॉन्ट्स टू नो द मीनिंग ऑफ, क्या सेंटेंस है, ही इज़ नॉट वन हु विल लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट। ठीक है, ही विल नॉट वन हु विल लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट, यानी वो है ऐसा नहीं है कि वह अपने पैरों के नीचे घास को उगने देगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर दिया है। टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होता है कि मीन्स टू डिले एक्शन। ठीक है, अगर आप किसी एक्शन को डिले करते हैं, ठीक है, यानी अगर आप किसी काम को इतना स्विफ्टली कर पाते हैं, इतना जल्दी कर पाते हैं कि किसी को पता ही ना चले या किसी को भनक ही ना लगे, उसको हम कहते हैं कि आप ऐसा, यानी टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, आप अपने पैरों के नीचे घास तक नहीं उगने देंगे, क्योंकि घास उगने में देखिए क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, और अगर आप जैसे एक ही जगह पर खड़े रहेंगे, सोचते रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप वो मौका दे रहे हैं, आप वो टाइम दे रहे हैं कि घास आपके पैरों के नीचे उग जाए। इट मीन्स क्या हुआ कि आप किसी भी काम को करने में समय लगा रहे हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये हुआ कि आप स्विफ्टली कर सके काम को। ठीक है, आप किसी भी काम को स्विफ्टली कर सके, जल्दी कर सके, किसी को पता लगे बगैर कर सके, उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, टू बिकम स्लैक इन वंस एफर्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, तो आप इस फ्रेज, इसको आप क्या कर रहे हैं, साकार करते हैं। बट अ पर्सन हु डजंट लेट द ग्रास ग्रो, अगर कोई ऐसा आदमी है जो अपने पैरों के नीचे घास नहीं उगने दे रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वन हु एक्ट्स स्विफ्टली, जो बहुत स्विफ्टली कोई किसी काम को कर देता है, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, वह अपनी टाइम और एनर्जी का क्या करता है, अच्छे से इस्तेमाल करता है। और डू यू नो द मीनिंग ऑफ ग्रास विडो। अच्छा, ये तो था ग्रास, टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि डिले एक्शन होता है। अगर आप डिले करते हैं एक्शन में, अगर आप बहुत लेजीनेस के साथ में काम करते हैं, तो मतलब होता है टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। एक यहाँ पर और मतलब दिया है क्या, एक यहाँ पर और वर्ड दिया है ग्रास विडो। ग्रास विडो का देखिए मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है, जब आप सेपरेट हो जाते हैं किससे, अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से। ठीक है, व्हेन यू सेपरेट फ्रॉम, किससे, अपने स्पाउस से। स्पाउस का मतलब देखिए या तो किसी का हस्बैंड होता है या तो किसी की वाइफ होती है। ये कॉमन नाउन है। स्पाउस क्या है, कॉमन नाउन है। आदमी के लिए औरत हो सकता है, औरत के लिए आदमी, यानी हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए उसका हस्बैंड के लिए हम यूज़ करते हैं स्पाउस। तो ये हमारा वर्ड था देखिए आज का ये। ओके, एक लास्ट और चीज़ बची है इसमें, क्या, वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे आज क्या दिया है, डिफंक्ट। डिफंक्ट का क्या मतलब है, डिफंक्ट का मतलब यहाँ पर दिया है नो लॉन्गर इन फोर्स, यानी जो कोई चीज़ किस में है, यूज में नहीं है। अगर कोई चीज़ यूज में नहीं है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, डिफंक्ट। ओके, नो लॉन्गर इन फोर्स, अगर कोई चीज़ फोर्स में नहीं है, कोई चीज़ यूज में नहीं है, इनएक्टिव है, हैविंग सीज्ड, खत्म हो चुकी है, एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको हम कहते हैं क्या, डिफंक्ट। याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसी प्रकार से डेली एक वर्ड आता है उसके अंदर, द हिंदू के अंदर, वो मैं आपको बताता रहूँगा। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, एक्सटिंक्ट। ठीक है, विलुप्त हो जाना। एक्सटिंक्ट मतलब होता है क्या, विलुप्त। बहुत सारी प्रजाति, यानी जानवरों की प्रजाति, बहुत सारी पक्षियों की प्रजाति विलुप्त हो जाती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, एक्सटिंक्ट। यूज़ कीजिए इसको, यूज़ कीजिए, कैसे करेंगे, दैट इज़ नाउ अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दैट इज़ नाउ है, अब क्या है, डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो काम नहीं कर रहा है, जो मर चुका है, जो डाइंग है, इनएक्टिव है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। तो इस प्रकार से हम एक वर्ड को भी बहुत अच्छे से इसमें सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फ्रेज हैं, इडियम्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्ट इंग्लिश है जिसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इनिशिएटिव है आपको अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। आप इसको देखते रहिए और कंटिन्यू इसी प्रकार से इसके साथ करते रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।